हरे कृष्णा। पूनम ब्लॉग्स में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं बिना लहसुन प्याज के मंचूरियंस की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप तो सभी जानते ही हैं, हमारे इस प्रिया कुंज में हमेशा जो भी भोग लगता है वो बिना लहसुन प्याज के ही लगता है। इसीलिए आज मैंने सोचा चलो मंचूरियंस तो बन ही रहा है, आप सभी के साथ शेयर किया जाए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें वेजिटेबल्स को कम से कम 3 या 4 बार अच्छे से पानी से धोना है, क्योंकि हमें ये सावधानी रखनी होगी कि हम ये भोग अपने लिए नहीं, हम ये भोग अपने ठाकुर जी के लिए बना रहे हैं। और अपने हाथों को भी अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। किचन एकदम साफ़ होना चाहिए और जूठा नहीं होना चाहिए, वहाँ पे जूठा बर्तन ना हो। तो फिर हमें जितना भी गोभी है उसको अच्छे से कस के और पानी निचोड़ लेना है ज़ोर से उसका। और जो ये आप रेड देख रहे हैं ये क्या है, ये मैं गोपाल जी को रोज़ सुबह देती हूँ, गाजर और चुकंदर का जूस बनाकर थोड़ा सा। तो उसी का ही ये मटेरियल है, मैंने सोचा क्यों इसको वो करना। वैसे तो मैं इसका आटा गूँध देती हूँ, आटे में डाल देती हूँ, पर आज मैंने सोचा मंचूरियंस बना रही हूँ और रोटी तो नहीं बन रही है, तो फिर मैं मंचूरियंस में डाल देती हूँ ये ना। तो फिर मैंने इसे मंचूरियंस में यूज़ किया। तो इसको तो वैसे भी हमने जब उसको करा था, मिक्सी में ग्राइंड करा था, तो उसका जूस मैंने निकाल ही दिया था। तो बस हमें गोभी को ही निचोड़ना था। अब गोभी और गाजर का हो चुका है, शिमला मिर्च भी अच्छे से उसका पानी निकाल देना है। तो हमें पानी निकालने के बाद फिर आगे इसमें ऐड करना है धीरे धीरे सामान। नमक हमें स्वाद अनुसार ऐड करना है और धीरे धीरे से गरम मसाला भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, आप अगर चाहें तो। वैसे गरम मसाला ऐड करने से अच्छा टेस्ट आता है। और इसमें जो है कश्मीरी लाल मिर्च है, जो ये मिर्ची है इसमें बिल्कुल भी मिर्ची नहीं होती है, तो ये सिर्फ देखने में लाल है। इसके साथ मैंने यहाँ लाई हूँ, इसमें ऑनियन और गार्लिक नहीं है, जो सोया सॉस वगैरह ये इसके पापा लेके आए थे, तो उसमें ऑनियन और गार्लिक नहीं है। बस हमें देखना होगा दुकान से जब हम लाते हैं ना कि ऑनियन और गार्लिक ना हो। तो सोया सॉस, चिली सॉस और ये टमाटर सॉस। अगर आप टमाटर सॉस नहीं यूज़ करना चाहते तो आप टमाटर को पीस के भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादातर पीस के यूज़ करती हूँ, पर आज लाए थे तो फिर मैंने सोचा चलो यही डाल देती हूँ। तो इसके बाद हमें सब कुछ मिलाने के बाद अरारोट डालना है। अरारोट इतना होना चाहिए कि हम जब उसको आटा गोल गोल करें तो उसकी गोलियां बन जाएं। तो यहाँ पे अरारोट कम हो रहा था तो फिर मैं इसमें और मिला रही हूँ, तो इसकी गोलियां बननी चाहिए। सभी को हम इस तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करके हम इसकी गोलियां बनाएंगे। जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं तब इतनी खुशी होती है कि मैं क्या बताऊं। जब मैंने भक्ति में वो किया, आगे कदम रखा, तो मैं सोचती थी ना मैं कैसे कर पाऊँगी भक्ति माला, और बिना लहसुन प्याज के खाना कैसे होगा मेरा, कैसे मुझे स्वाद आएगा। लेकिन हमारे गुरुजी ने बोला था कि जब आपको हायर टेस्ट मिलेगा ना तो लो टेस्ट अपना आप चले जाएगा। तो तब मैं सोचती थी ना यही हायर टेस्ट है लहसुन प्याज वाला, तो ये जो खाते हैं वो लो टेस्ट है। लेकिन नहीं, मैं बहुत गलत थी। जब हम अपना फैमिली में, अपने परिवार में प्रसादम भगवान जी को देने लगे, और जब वो प्रसादम भगवान जी को देने के बाद आता था ना, तो वो उस प्रसादम की बात ही और दूसरी रहती है। जब किसी के घर में भी प्रसादम बनता है ना और उनका फैमिली प्रसादम पाता है, तो एक बात तो सच्ची 100% गारंटी है कि उस फैमिली के जो लोग होते हैं वो उनको अंदर से ना क्रोध आना बंद हो जाता है। धीरे 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 भगवान उनकी जो काम, क्रोध, लोभ, मत, मात्सर्य ये जो होता है ना, ये सब ख़त्म कर देते हैं। इच्छाएं जो होती हैं ना, इच्छाओं से ही तो जन्म होता है क्रोध का। हम अपनी जो है ना क्रोध, दुख के कारण हम क्या है, खुद ही तो हैं हम। क्योंकि जब हम इच्छाएं करते हैं
एक्सप्रेशन करते हैं तो फिर क्या होता है, वो एक्सप्रेशन वो पूरी हो जाए हमारी इच्छाएं, तो फिर हमें लोभ होता है कि इतना मिला और मिलेगा, और अगर वो पूरी ना हो तो फिर हमें क्रोध होता है। इसलिए हमें इच्छाएं नहीं करनी चाहिए, हमें इच्छाएं करनी चाहिए तो सिर्फ अपने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए, कि आज मैंने इतनी माला की है, इतनी सेवा की है, तो कल भगवान मैं और सेवा करूं। आज मैंने इतना भगवान जी के लिए ये ड्रेस बनाई है तो मैं कल और अच्छी ड्रेस बनाऊँ। आज मैंने मंदिर का इतना पार्ट साफ़ किया है, कल मैं इतना करूँगी। और आज मैंने ये वाला प्रसाद बनाया है तो कल प्रभु मेरे क्या चीज़ पाएंगे। आज मैंने नमकीन राइस बनाया है, कल मैं कोई दूसरे राइस बनाऊँगी। ऐसे करके जब हम सोचते हैं ना, प्रभु के बारे में सोचते हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली हमारे अंदर ना क्रोध आना बंद हो जाता है। कि ऐसा लगता है कि प्रभु ना, अगर कोई नेगेटिव चीज़ भी हमारे आगे आती है तो अपना आप ही मन में पता चल जाता है कि भगवान इसके माध्यम से हमारा एग्ज़ाम ले रहे हैं, मतलब टेस्ट ले रहे हैं। जैसे कि मान लो आपने किसी को पैसे दिए और उसने वापस नहीं किए, तो पहली बात तो ये कि आपको पैसे का लेन देन नहीं करना चाहिए अगर आप भौतिकवादी हैं तो। और अगर यदि आप कोई मजबूरी में ही हमसे पैसे मांगता है तो हमें सोच लेना चाहिए कि बेचारा ये किसी तकलीफ़ में होगा और इसने हमें इतनी दुनिया में हमें याद किया, तो हमें इसकी भगवान ने हमें मौका दिया इसका मदद करने का, तो हमें मदद कर देनी चाहिए। यदि हम रोज़ ये सोचते रहेंगे मेरे पैसे कब आएंगे, मेरे पैसे कब आएंगे, मेरे पैसे कब आएंगे, तो 100% ये गारंटी है कि हम भगवत धाम बिल्कुल नहीं जा सकते। क्योंकि जब हमारी मृत्यु होती है और मृत्यु के समय हम जिस चीज़ को याद करते हैं हमारा अगला जन्म वही होता है। तो अगर हम इस तरह से याद करेंगे भौतिक चीज़ों को, तो भौतिकवादी में ही फिर दोबारा से इस पृथ्वी में जन्म मृत्यु में आना ही पड़ेगा और कष्ट भोगना ही पड़ेगा। तो मैंने यहाँ जो मंचूरियंस बनाए थे उन्हें तल लिया है। तो मेरे मंचूरियंस रेडी हो चुके हैं। अब मैं इन्हें कुछ देर में अब मैं इनकी वेजिटेबल जो है मैंने कटिंग करके रखी हुई है, अब मैं इन्हें वेजिटेबल को ना वो करूँगी, फ्राई करूँगी वेजिटेबल। उसके बाद फिर ये मंचूरियन डालूँगी। जो जो मैं करूँगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ रेडी है मेरे मंचूरियंस। तो ये मेरी वेजिटेबल है जिसमें मैंने यूज़ किया है कैबेज, कैरेट, पत्ता गोभी, गाजर और शिमला मिर्च, और बाकी सब तो कुछ मैं यूज़ नहीं करती हूँ। टमाटर भी यूज़ करती हूँ मैं, टमाटर को मैंने काट